नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर वीआर स्टडी सर्किल में। मैं हूं विशाल और ग्राम पंचायत अधिकारी 2023 परीक्षा का जो कट ऑफ है वो भी जारी कर दी गई है। तो आपके पास ज़्यादा समय नहीं है और इसी श्रृंखला में मैं 5 से 6 क्लास आपकी ले चुका हूँ एज़ पर जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम आयोग ने जारी किया है। ठीक है, तो उसी की श्रृंखला में मैं आज लेके आया हूँ जो पंचायती राज के संबंध में आवश्यक कार्य जो किए गए थे। ठीक है, कार्य और उसके संबंध में वर्ष, जो पहला पोर्शन है, पार्ट 1 है पंचायती राज का इतिहास एवं संवैधानिक उपक्रम, उसी से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट बुलेट्स पॉइंट्स हैं जो आप कह सकते हैं। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि एक टेबल लिया है मैंने कि किस राज्य में किस स्तर की व्यवस्था पंचायती राज व्यवस्था है, एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय या चतुर्थ स्तरीय व्यवस्था है। ठीक है, 2 टॉपिक आज हम कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी विलंब के स्टार्ट करते हैं। 1948-49 में संविधान सभा में पंचायती राज की भूमिका के बारे में वार्तालाप किया गया था, डिस्कशन किया गया था 1948 से 49। 1950 में पंचायती राज्यों का स्वशासन की इकाइयों में उल्लेख किया गया था। ठीक है, 1950 में। उसके बाद 1952 में 2 अक्टूबर 1952 महात्मा गांधी की जयंती पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम, जो पहला विकास कार्यक्रम था स्थानीय स्वशासन के संबंध में, लोगों तक जो व्यवस्थाएं थी, जो योजनाएं थी, उन तक पहुंचाने के संबंध में, उसी की पहल के रूप में पहला एक कार्यक्रम 1952 में स्टार्ट किया गया था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, 2 अक्टूबर 1952। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, डेफिनेटली कुछ पेपर में आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 1957 में, जैसे कि आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं, बलवंत राय मेहता समिति। 1958 से 60 तक त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया। 1959 में 2 अक्टूबर को राजस्थान के नागौर जिले में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का श्री गणेश किया गया, स्टार्ट किया गया, नींव रखी गई। 1964 में प्रथम पीढ़ी की पंचायती राज संस्थानों का अवसान किया गया। 1978 में दूसरी पीढ़ी की पंचायती राज व्यवस्था स्टार्ट की गई। 1983 में कर्नाटक सरकार ने नया पंचायती राज अधिनियम जारी किया। 1984 में योजना आयोग द्वारा 1982 में बनी हनुमंत राव समिति ने रिपोर्ट प्रस्तुत की। हनुमंत राव समिति जी के संबंध में बनी थी 1982 में। ये आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन इससे बन सकता है कि पंचायती राज के संबंध में बनी हनुमंत राय समिति किस वर्ष गठित की गई थी। 1985 में 25 मार्च 1985 को गणेश वसुदेव राव समिति करके कुछ थी, इनका जीवी के राव समिति, सॉरी इनका पूरा नाम मुझे पता नहीं है, जीवी के राव समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। 1986 में 27 नवंबर को LM सिंघवी ने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। 23 दिसंबर 1992 को पंचायती राज विधेयक पारित हुआ था। 24 अप्रैल 1993 को संपूर्ण भारत में पंचायती राज लागू हुआ था। 2001 में 83वां संविधान संशोधन किया गया, 2000 में था वो लागू हुआ। उसमें अनुच्छेद 243M जोड़ा गया, यानी अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति के आरक्षण के बारे में बात की गई थी पंचायती राज के संबंध में। इसके बाद संवैधानिक दर्जा, यानी 1993 के बाद, ठीक है, 1993 के बाद जो ये संवैधानिक दर्जा दिया गया था, इसके बाद गठित जो समिति थी, उसमें पहली समिति थी गणेश मावलंकर समिति, सॉरी 2001 में ललित माथुर की अध्यक्षता में गठित की गई थी एक टास्क फोर्स, इसमें क्या प्रावधान था, जिसकी क्या अनुशंसाएं थी, पंचायती राज संस्थाओं के अधिकारों और प्रकारों का हस्तांतरण। ठीक है, उसके बाद 2005 में वी रामचंद्रन समिति थी, वी रामचंद्रन की अध्यक्षता में गठित की गई थी। प्रावधान था निम्न स्तर पर नियोजन, नीचे स्तर पर नियोजन किया जाए योजनाओं का, अंतिम व्यक्ति तक पहुँच का। ठीक है, 2008 में श्रीमती राजवंत संधू की अध्यक्षता में गठित की गई थी समिति, जिसका था जिला स्तर पर नियोजन की नियमावली तैयार करना, नियमावली है पूरा। ठीक है, 2009 में था वी रामचंद्रन की अध्यक्षता में
एक समिति गठित की गई थी पंचायती राज के संबंध में, प्रावधान था जिला ग्रामीण एजेंसियों का पुनर्गठन, दोबारा से उनको स्थापित करना। 2010 में मणिशंकर अय्यर की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी पंचायती राज के संबंध में, जिसका प्रावधान था पंचायतों में आम वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति करना। ठीक है, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। इसके बाद देखो, मैंने आपसे कहा था नेक्स्ट टेबल, तो भारत के राज्यों में जो पंचायती राज व्यवस्था है, किस राज्य में किस स्तर की व्यवस्था है। ठीक है, त्रिस्तरीय पंचायती राज वाले जो हैं, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय है। उत्तर प्रदेश के संबंध सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आप याद रखना। ठीक है, उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय है, उत्तर प्रदेश, और ये हो गया आपका त्रिस्तरीय। ठीक है, ये जरूर याद रखेंगे। महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, 20 राज्य हैं। ठीक है, 20 राज्यों में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। उसके बाद द्विस्तरीय गोवा और सिक्किम 2 राज्यों में है। 4 स्तरीय भी है, जिसमें चौथी है स्वशासी जिला परिषद जिसे कहते हैं, स्वशासी जिला परिषद जिसे कहते हैं, असम और त्रिपुरा में है। ठीक है, असम और त्रिपुरा में 4 बहन, जो पहली जैसे गोयन पंचायत, जैसे ग्राम पंचायत हो गया, आंचलिक जो बीच वाली हो गई, जिला परिषद उससे बड़ी वाली, एक और अलग से है स्वशासी जिला परिषद, जो तीनों में है, जो इन दोनों में 4 हैं, असम और त्रिपुरा में। उसके बाद एक स्तरीय वाला जम्मू कश्मीर है। बिना पंचायती राज वाले भी पूछे जा सकते हैं, जिनमें बिल्कुल अलग से ही स्थानीय स्वशासन है, अलग है, ग्राम पंचायती राज का कोई जिक्र नहीं है उनके संबंध में। मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना। आज की क्लास मात्र 7 मिनट की क्लास है, 7 से भी कम मिनट की है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिलेबस आ गया है। ठीक है, सिलेबस भी आ गया, कट ऑफ भी जारी कर दी गई है ग्राम पंचायत अधिकारी 2023 की। लग जाइए, बिल्कुल तरीके से लग जाइए एग्ज़ाम में। ठीक है, नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।